हम मेडिटेशन जब करते हैं, साधना करते हैं, तो हमें तरह तरह के विचार आते हैं। और जैसे कि गुरु माँ भी बोल रही थी कि आप में से बहुत सारे लोग अच्छे से बैठना ही नहीं जानते हैं, अच्छे से जानते ही नहीं है कि साधना कैसे करती है, और हर कोई बताता भी नहीं है आजकल के टाइम में। तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठ के करते हैं, कुछ लोग लेट के करते हैं, और कुछ लोग चेयर पे बैठ के करते हैं। तो मैं उन तीनों के लिए बताऊंगी कि आपके लिए परफेक्ट पोज क्या रहेगा, आपको किस किस चीज की जरूरत है। तो पहले कुछ चीजें जो सबके लिए कॉमन होंगी वो है कि गर्दन कितनी ऊंची रखनी है, कैसे मतलब बैठना कैसे है। तो सबसे पहले जो भी जैसे भी बैठा हुआ है, सबसे पहले तो जब तक आप मुझे सुन रहे हैं, आप वज्र आसन में बैठने की कोशिश करें। इससे आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी ऊपर उठेगी। जो भी बैठ सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कि आपको सही तरीके से बैठना कैसे है। तो वज्र आसन के लिए जो आपका लेफ्ट अंगूठा होता है, इसके ऊपर आप राइट अंगूठे को रखेंगे, और ये जो आपके एंकल है, एड़ियां हैं, उनके बीच में आपको बैठना है ऐसे करके, बिल्कुल सीधा। इससे आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। जो भी जितनी देर के लिए बैठ सकता है, बैठने की कोशिश करें। तो आप जब साधना में बैठते हैं, चाहे कैसे भी बैठते हो, चाहे लेटे हो, तो सबसे पहली चीज जो आती है कि आज्ञा चक्र पर ध्यान। आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, वो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है। जब आप बैठे हैं किसी भी आसन में, कैसे भी, तो सबसे पहले सोचिए कि जैसे कि आपने गर्दन को तान रखा है ऐसे, और फिर थोड़ा सा नीचे, और मन की आंखों से आपको यहाँ देखना है अपने आज्ञा चक्र पर। उसमें ये नहीं कि आप ऐसे देखोगे तो ही आपको आज्ञा चक्र दिखेगा, नहीं, थोड़ा सा ऊपर और फिर ऐसे, बिल्कुल 5 डिग्री टिल्ट होता है, लगभग ना के बराबर। तो उससे आपका बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधे रहती है, और वही सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति होती है, हमारे चक्रास जो होते हैं, वो सारे हमारी रीढ़ की हड्डी में होते हैं। उसी से ही आप परमात्मा को पा सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है आपकी मुद्रा। मुद्रा आप ज्ञान मुद्रा जो लगाते हैं, इसमें आपको ऐसे टाइट से पकड़ना है इसको। इसमें आपको वाइब्रेशन तक फील होती है जब आप अच्छे से साधना करते हैं। तो इसको आप टाइट कर पकड़ के रखिए। तीसरी बात है आपके शोल्डर्स की। तो कैसे बैठते हैं, देख रहे हैं मेरे कंधे आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो मेरी जो ऊपर की एरिया है अपर बैक, वो ऑलरेडी मेरी झुक चुकी है, जो कि सही नहीं है। तो उसके लिए आप इस तरीके से शोल्डर्स को करिए पीछे की तरफ, और आप से रिलैक्स। तो आप मेरी जो अपर बैक है वो बिल्कुल सीधी है, ठीक है। आप कुछ चीजें यूज भी कर सकते हैं साधना करने के लिए। तो पहले मैं बताऊंगी जो लोग जमीन पे बैठ के करते हैं कि वो अपनी साधना, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 24 मिनट कर रहे हैं, खड़ी कर रहे हैं, तो अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, या आपके पैर सो जाते हैं, या आपकी कमर में दर्द होने लगता है, तो उसको आप कंफर्टेबल और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले आप एक ऐसा रुई का गद्दा ले सकते हैं, छोटा सा आसन, और हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप जो आसन ले वो अपनी साधना के लिए अलग से आसन ले। तो इस तरीके के आसन आप बनवा सकते हो बाहर हुए वाले से, और आप खरीद भी सकते हो। तो इस तरीके का आसन ले लीजिए। जो लोग वज्रासन भी करना चाहते हैं, वो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि हम लोग ऐसे ऐसे बैठना ही भूल गए हैं। जो लोग बैठते हैं उनकी कमर में दर्द हो जाता है, या उनसे बैठने नहीं जाता है। तो इसका एक आसान सा उपाय है, इस तरीके का कुशन आता है जो कि हम भी देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुशन आप अपने नीचे रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, और उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं ऐसे। इससे क्या होगा कि आप साधना में लंबे समय तक बैठ पाएंगे, और ये ऑटोमेटिकली आपकी लोअर बैक को बिल्कुल सीधा कर देता है। तो ये जब लोअर बैक सीधी होगी तो ऑटोमेटिकली आप शोल्डर पीछे करेंगे, नीचे गिराएंगे, तो आपकी अपर बैक भी सीधी हो जाएगी। और मुद्रा जैसे कि मैंने आपको बताई थी वैसे। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करती है आपकी साधना को बढ़ाने में। इसका पर्पस यही है बताने के लिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, दैट्स फाइन। इसके लिए अलावा
घर में कोई गद्दा होगा या कोई ब्लैंकेट होगा, उसको भी फोल्ड कर सकते हैं आप। तो कपिल जी आपको दिखाएंगे कि आप किस तरीके से गद्दे भी कर सकते हैं। ये गद्दा है, जैसे मैंने फोल्ड किया अच्छे से, और आप अपनी हाइट के हिसाब से कर सकते हैं। किसी को पतला गद्दा लगेगा, किसी को मोटा लगेगा, मतलब जैसी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे आपने ये गद्दा यहाँ पर बिछाया और इसके ऊपर आप ऐसे करें। लेडीज को रेकमेंड करते हैं कि जो राइट है आप लेफ्ट को ऐसे लगा लें, राइट, जेंट्स का लेफ्ट लगता है, और ऐसे बैठना है। जैसे मैं बैठ गई ना, करने का ये है कि आपको डेली थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनको ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए तो वो ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस तरीके का मून शेप पिलो ले सकते हैं, वो काफी कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। कि हमने अपनी आदतें अपने आप ही मतलब बिगाड़ ली है, क्योंकि हमें स्कूल हम जाते हैं वहाँ हमको चेयर्स पे बिठाया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज के लिए बनी नहीं हुई है। हमारी बॉडी बनी हुई है क्रॉस लेग बैठने के लिए। तो अब अगर आप अपने डेली लाइफ में भी चेंजेस करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सकता है आप मलासन में ऐसे बैठ के झाड़ू लगाइए ऐसे, तो आपके अपने आप ही मलासन हो जाएगा। जितने काम कर सकते हैं, पानी ऐसे बैठ के पिए। खाना जब आप खाते हैं तो आप क्रॉस लेग बैठ के ही खाना खाएं, तो आपको धीरे धीरे आपकी साधना भी फिर पड़ने लगेगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत पड़ जाएगी। ऑफिस में आप खाना खा रहे हैं तो ऑफिस की चेयर पे ऐसे बैठ जाइए, मैं बैठती हूँ तो आप भी बैठ सकते हैं, कोई नहीं टोकता। हाथ से खाना खाओ, अपने तत्वों का आदर करो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो आप करते हो तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे लेके जाते हैं। दूसरा है जो लोग चेयर पे बैठ के करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग हैं जो ऐसे बैठ के नहीं कर सकते, तो वो लोग चेयर पे कर सकते हैं। तो चेयर के लिए भी मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हैं। तो चेयर पे सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं कि हम ऐसे बैठ जाते हैं बड़े आराम से। आप सबको दिख रहा होगा कि अभी मेरी जो कमर है वो बिल्कुल हो चुकी है, और इससे आपको फायदा होने की वजह नुकसान नहीं होगा। कल को आप गुरुमा के पास आओगे, कहोगे कि मेरी तो कमर में दर्द हो गया, मैं क्या करूँ। तो अपनी आदतों को अभी से सुधारोगे तो धीरे धीरे आपकी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो आपको बैठना कैसे, सबसे पहले तो ये जो लेग्स हैं आपकी कोशिश करें, कुछ चेयर ऐसे होती है, ऐसे हो जाते हो आप उसमें, ठीक है, वो सही नहीं है ज्यादा। इसको कोशिश करें कि 90 डिग्री पे रखें। तो यहाँ कुछ आप लगा सकते हैं, नीचे चादर वगैरह या फुट रेस्ट आते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे हो जाएंगे और पेन ब्रेक कर दो ऐसे करके आराम से। ज्ञान मुद्रा आप यहाँ भी लगा सकते हैं ऐसे, और ऐसे लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट कोशिश करें कि जो बैक है इसका सहारा ना लें, जितनी देर कर सकते हो। ये नहीं कि आज आपने ना कल आप घर गए और आपने 24 मिनट ऐसे करना शुरू कर दिया, फिर आप गुरुमा को मैसेज करो कि गुरुमा मेरे तो कमर में दर्द हो गया, आपने तो ऐसे बताया था। होगा वो क्योंकि आपको आदत नहीं है आपके शरीर को। तो धीरे धीरे आप 6 मिनट ऐसे बैठो, अगले दिन 7 मिनट बैठो, फिर 1-2 दिन बाद फिर 8 मिनट कर दो। धीरे धीरे उसको बढ़ा दो। ज्यादा कमर में दर्द होने लगे तो पीछे हो जाओ, ठीक है। और रही पेन की बात, लोग कहते हैं कि हमारे पैर सो जाते हैं या हमारे टखनों में दर्द होता है, घुटनों में। ये चीज आपको कुछ हद तक हेल्प करेगी, लाइक 40%, क्योंकि जो मेन खेल है वो है हमारे मन का, दिमाग का। जब आपको कहीं पेन होता है, बैक पेन होता है या लेग्स में पेन होता है, तो वहां से अपना मन हटा दो। वो सोचो कि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मुझे तो अपने सांसों का भजन करना है, मुझे तो सोहम मंत्र का जाप करना है। तो उससे आपका जो पेन में मन है वो हट जाएगा। आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि पेन हो रहा है तो होने दो, मुझे तो करना है 24 मिनट ऐसे बैठ के, तो मैं तो करके रहूंगा। तो वो आप जिस दिन ले आओगे तो उस दिन आपकी साधना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। एक चीज और है, जब हम कोशों की बात कर रहे थे तब हम गुणों की भी बात कर रहे थे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो हमारे समय है, दिन का समय है, उसमें भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण होते हैं। सात्विक होता है सुबह का समय, इसलिए जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जैसे गुरु माँ कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करो, क्योंकि वो समय हमारा सात्विक समय होता है। दोपहर में राजसिक होता है, शाम को, रात को तामसिक होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सुबह उठकर कर सकते हैं, अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, आधा घंटा सुबह,
वो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि उससे आपके सात्विक विचार बढ़ेंगे, आपकी साधना बहुत जल्दी आगे जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फिक्स टाइम पर साधना करना शुरू करें, उससे आपको अलग ही एनर्जी फील होगी, क्योंकि परमात्मा आपका इंतजार कर रहा होता है। आपका मन विचलित कम होता है एक टाइम पे आप करते हैं। तो जिन लोगों को एंजाइटी रहती है कि आपने एक टाइम तो कर लिया, आज तो कर लिया, 5 बजे, अगले दिन आप कर रहे हैं 6 बजे, किसी दिन आप शाम को कर रहे हैं, तो आपको एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि एक ही समय पे करें, 5 सवा 5 इतना चलता है 15-20 मिनट, बट कोशिश करें कि एक ही समय पे करें। अब आखिरी में आता है जो लोग लेट के करना चाहते हैं। लेट के करने वालों के लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि वो एक ही जगह पे करें डेली। और हाँ, साधना कोई भी आप लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, कैसे भी एक ही जगह पे करें, क्योंकि आपके वहाँ ऊर्जा आ जाती है। सारा ऊर्जा का एक खेल है, सांसों का और ऊर्जा का, क्योंकि सांसों से ही ऊर्जा आती है। तो अगर आप एक जगह पे करेंगे एक ही रूम में, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा, आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब जो लेट के करते हैं उनके लिए फिर से ऐसे आसन आते हैं, मैट आती है, कॉटन के भी मैट आते हैं जो कि आप ले सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आप ऐसे लेट के कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा। दूसरा, आप ये बोल्स्टर पिलो आता है, इसको आप नीचे बैठने के लिए भी यूज कर सकते हो। हमारे राजा महाराजा आपने हर जगह देखा होगा ये, तो इसका बहुत यूज है क्योंकि हम भूल चुके हैं। तो इसको आप, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हाफ मून वाला पिलो कुछ आप यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। आप इसको जब आप लेटते हैं तो आप इसको ऐसे यहाँ पर लगभग जो आपके काफ मसल्स है ऐसे यहाँ पर रखिए और लेटे और फिर साधना करें। इससे क्या होगा, जो आपके पैरों का प्रेशर है वो रिलीज होगा, आपका ब्लड फ्लो आपके दिमाग की तरफ आएगा और आपको काफी हल्का फील होगा। इससे लोग यूज करते हैं योग निद्रा में जाने के लिए, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत लाइट फील करती है। तो आप घर पे आप ये नहीं है तो 2-3 जैसे आपके जो पिलो होते हैं वो रख के आप देखो, आपको डिफरेंस फील होगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिनको आप करोगे, अपने जीवन में अपनाओगे तो आपकी साधना आगे बढ़ेगी।